ए एक अभ्यर्थी है, ध्यान रखेंगे, ए एक अभ्यर्थी है जो वुमेन रिजर्वेशन है, क्षैतिज रिजर्वेशन, महिला का क्षैतिज आरक्षण धारित करती है। और साथ ही साथ ये जो महिला है ए, ये एससी कैटेगरी से बिलोंग करती है। ध्यान रखेंगे, एक महिला है जो एससी कैटेगरी की है, अनुसूचित जाति वर्ग से बिलोंग करती है, उसका प्रमाण पत्र भी धारित करती है, लेकिन साथ ही साथ वो महिला भी है और किसी राज्य में या किसी वैकेंसी में महिला के लिए क्षैतिज आरक्षण है, तो वो दोनों आरक्षण धारित करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि क्षैतिज आरक्षण जो ऊर्ध्वाधर आरक्षण की श्रेणी होती है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या अनरिजर्व, उनके अंदर सेपरेट काम करता है। अब माना एससी वुमेन कोई कैंडिडेट है और एससी वुमेन के उसके जो मार्क्स हैं वो अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आ रहे हैं और अनरिजर्व्ड वुमेन कैटेगरी से ज़्यादा है। ध्यान रखेंगे, अनरिजर्व्ड की वुमेन कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स आ रही हैं यानी जनरल की जो महिलाएं आ रही हैं उनसे ज़्यादा है, तो क्या उस केस में एससी वुमेन जनरल वुमेन यानी अनरिजर्व्ड वुमेन पर उस सीट पर अपना दावा कर सकती है? ये ध्यान रखेंगे कि चूँकि आपको यह भी समझना पड़ेगा कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व्ड ये कैटेगरीज मुख्य रूप से बनती हैं। इनके अंदर क्षैतिज रिजर्वेशन, ये तो वर्टिकल रिजर्वेशन है जिसका हमने एक वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। अगर वुमेन इसमें है, इसमें वुमेन है, इसमें भी वुमेन के लिए सीटें आरक्षित हैं, इसमें भी आरक्षित हैं, इसमें भी आरक्षित है किसी भर्ती में, और माना एससी वुमेन या एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कोई भी वुमेन, उसके जो मार्क्स हैं जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी की वुमेन से ज़्यादा आ जाते हैं, तो क्या वो अनरिजर्व वुमेन या जनरल वुमेन की सीट पर फाइट कर सकती है? ध्यान रखेंगे, नहीं कर सकती। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो प्रोविज़न किया गया है सामान्यतः वो यह है कि क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। इसी प्रकार अनरिजर्व्ड यानी सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी की सीट के अंदर जो महिलाओं के लिए आरक्षण होगा तो वो सीटें भी तो आरक्षित हुई, और किसी की आरक्षित सीटों पर कैसे कोई अपना दावा कर सकता है जो अभी तक का प्रोविज़न है उसके हिसाब से? तो बिल्कुल नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन अगर माना वो एससी की वुमेन उसके जनरल वुमेन से तो ज़्यादा है, जनरल वुमेन की सीट पे तो नहीं आ सकती हो, लेकिन अगर वो अनरिजर्व की ओपन सीटें हैं जहाँ कोई क्षैतिज रिजर्वेशन नहीं है, उसमें मेरिट में आ रही है तो वो वहाँ सेलेक्ट हो जाएगी। ये ध्यान रखेंगे, यानी अनरिजर्व ओपन सीटें जिसमें कोई क्षैतिज आरक्षण भी नहीं लगा हुआ है तो वो वहाँ मेरिट के क्रम में सेलेक्ट हो जाएंगी अगर उन सीटों के हिसाब से उसकी मेरिट अच्छी होगी तो। अदरवाइज उसको अपनी ही कैटेगरी में फ़ाइट करना पड़ेगा, एससी वुमेन की कैटेगरी में, या एसटी वुमेन है तो अपनी कैटेगरी में, और ओबीसी वुमेन है तो अपनी कैटेगरी में, और ईडब्ल्यूएस वुमेन है तो अपनी कैटेगरी में।